बेचे तो वहाँ ये तो है नहीं कि पहले से पहले भाई घर का जमाई आ रहा है, जमाई साहब आ रहे हैं तो पहले से व्यवस्था करके 4 बंदे खड़े कर दिए आपके लिए, अरे भैया लाख रुपए आओ मेरे पास, 2 लाख रुपए दिलवाता हूँ आपको। उस टाइम आपका खो दिया तो आपका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आप गलत नहीं हो तो भी गलत साबित करके आपका ठप्पा लगवा के बिना चौनी दिए ब्लैक लिस्ट करवा के इंडिया भेज देगी। इस पे मैं एक अलग से सेपरेट नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा कि आप वहां जाओगे तो कंपनी ओवर टाइम कैसे देती है, छुट्टी कैसे मिलती है, कितने घंटे काम कर सकते हैं, कितने टाइम के बाद जॉब चेंज कर सकते हैं, स्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं, कंपनी चेंज कर सकते हैं, जॉब सैलरी ओवर टाइम सब कुछ मैं आपको वहां का लेबर लो, इजराइल का जो लेबर लो लिखा हुआ है ना उसके हिसाब से मैं बताऊंगा पूरा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इजराइल के बारे में। जी हाँ भाई, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि इजराइल जाने वाले हैं 1 लाख वर्कर। यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लगभग 10 बातों का। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 लाख से 1 लाख वर्कर पहली बार इजराइल पहुंचेंगे। अगर 10 बातों का हमेशा रखना होगा ध्यान, वरना आपको हजारों भारतीयों को आपकी वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा और आपको भी। अब भैया मानो या न मानो, इजराइल ने जो जॉब इंडियन लोगों को दिया ना और भारत की दोस्ती की वजह से दिया है, इसका मैं बताऊंगा कैसे दिया है। ये जॉब वैकेंसी इसलिए नहीं निकली है, समझ रहे हैं। आज से लेके पिछले जब से इजराइल बना है तब से लेके आज तक इजराइल के इंडिया के लोग कंस्ट्रक्शन जॉब में नहीं गए हैं इजराइल। आप बोलेंगे इजराइल में वर्करों की कमी है, ये वो अलग टॉपिक है। और भी बहुत सारे देश हैं इंडिया में, भारत वर्ल्ड में एक इंडिया ही नहीं है कि इंडिया के वर्कर इजराइल में जाएंगे तो इनका काम चलेगा। 200 देश हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा गरीबी है। वो देश आती करेंसी में भी इनको मिल सकते हैं, इंडियन करेंसी के हिसाब से। लेकिन इजराइल और भारत की दोस्ती को देखते हुए इजराइल सरकार ने इंडिया के 1 लाख लोगों को लेके जा रहे हैं। अब देखना ये कि पहली बार आप लोग जाओगे इजराइल में जॉब करने के लिए। हालांकि 18-20 हज़ार लोग इंडिया के पहले से काम कर रहे हैं, उसमें 14,000 लोग सिर्फ केयर टेकर यानी घरेलू जो जॉब, केयर विगर जॉब हैं, घरेलू देखभाल नर्सिंग वाले वो हैं। कुछ लोग एग्रीकल्चर में हैं, कुछ लोग अलग जॉब में है ना। तो कंस्ट्रक्शन जॉब में भाई साहब पहली बार जा रहे हैं, आपको 10 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बातें ध्यान रखोगे तो आपका भी भला, वो कहते हैं ना कर भला तो हो भला। 10 बातों का ध्यान रखोगे तो आपका भी भला होगा और इंडिया के और लोगों को जाने का मौका मिलेगा। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, एक न्यूज मैंने देखा था कि भैया एक इंडियन वर्कर या कोई इंडियन वर्कर था, उसको कोई अकोमोडेशन वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो गई एग्रीकल्चर के जॉब में या दूसरे जॉब में, तो भाई साहब उसने सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल दिया। इजराइल में ये सब नहीं होता है, इजराइल की सरकार एक्शन लेती है। वो वहां के विदेश मंत्रालय में पहुंचा, मंत्री तक पहुंचा, विदेश मंत्री तक पहुंचा, उसको ट्रेनिमेट के उसके जो उसका स्पॉन्सर था उसके मतलब लफड़ेबाजी वाली बात हुई। तो ये देखने वाली बात है, ध्यान रख लो भैया, कुछ नहीं होने वाला, आपका भी ठीक रहेगा और लोगों को जानने का मौका मिलेगा। पहली बार ही वहां जा रहे हैं, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपके पहला इंप्रेशन ही वहां के लोगों को इंस्पायर करेगा कि इंडियन वर्कर बहुत अच्छे हैं, तो वो और बुलाएंगे। फिर अगर आप जाते हैं वहां पे अपनी वाली कर दोगे तो भैया आपको दिक्कत आएगी। फिर वहां के लोग डरेंगे कि इंडियन वर्कर भैया खतरनाक है, इनको नहीं बुलाएंगे, है ना। तो ये चीजें हैं। देखिए सबसे पहली बात इसको ध्यान में रखना है कि इजराइल के लेबर लॉ के हिसाब से आपको मिलने वाली सुविधाएं, कंपनी हर कोशिश करती है कि आपको सुविधा मिले, जिसमें ये सब कुछ सुविधा आती है। आपका रहना, खाना, अकोमोडेशन सब कुछ, आपकी सैलरी, बोनस, ओवर टाइम वगैरह सब कुछ आती है। उसको एक्सेप्ट करना जितना जल्दी कर लोगे उतना बेस्ट है। आप यार, आपके घर में शादी होती है भैया, है ना, आप घर में 10 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, अचानक से आपके घर में शादी होती है, 1000 लोग एक दिन के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कंपनी में आपको सुविधा नहीं मिले तो ज्यादा लफड़ा नहीं करना है, उनको एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा इंतजार करना है। इजराइल का लेबर लॉ है ना, उसके हिसाब से सब सुविधाएं आपको मिलेंगी। थोड़े टाइम के लिए नहीं मिलती है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें, वो आपके लिए भी अच्छा है और जाने वाले लोगों के लिए भी बेस्ट रहेगा। कंपनी वर्कर का पासपोर्ट इजराइल में सबसे बड़ी बात पता है क्या भैया, जितना मैंने रिसर्च किया है, इजराइल में वर्कर जो भी काम करते हैं ना, गल्फ वाला सिस्टम नहीं है। आपका पासपोर्ट आपके पास रहेगा, आप जब मर्जी मतलब जब मर्जी तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ आपका पासपोर्ट आपके पास रहेगा। गल्फ कंट्रीज में भी रूल तो बना हुआ है, लेकिन भैया 90% लोगों का कंपनियां पासपोर्ट दबा के रखती हैं और इसी का हर लोगों का मतलब देखने में सुनने में प्रॉब्लम आती है। इसका कई कारण ये है, लेकिन इजराइल में आपका पासपोर्ट आपके पास है, साल से आपको छुट्टी मिलेगी, आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, पासपोर्ट अपनी जेब में है, इमरजेंसी में भी आना होगा तो आ सकते हैं कंपनी की इजाजत लेके। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे ये लगा कि पासपोर्ट आपके पास में रहेगा, तो ये आपको बेनिफिट है। तीसरे नंबर पे बात करें भैया कंपनी वर्करों के लिए खाना। जी हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप इंडियन लोग है ना, शुद्ध शाकाहारी होते हैं, है ना, वेजिटेरियन होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, चावल नहीं खाएंगे, है ना, दाल नहीं खाएंगे। तो भाई साहब आप इजराइल में जा रहे हो, है ना, अपने ननियाल नहीं जा रहे हैं, खाना कंपनी देगी, एडजस्टमेंट कर लेना आप।
आप भी करोगे, आपके और आपके परिवार के लिए भी अच्छा होगा और आपका इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा लगेगा। हो सकता है कई बार आपको मान लो ये खाना पसंद नहीं है, आपको ये अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा नहीं लगने का मतलब ये कि आप इसको नॉर्मल तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, है ना। और आपने सोशल मीडिया पे डालना, फोटो डालना, वायरल करना, कंपनी के बारे में गलत बोलना, हमें तो बर्बाद हो गए, हम तो यहाँ भूखे मर रहे हैं, भैया ये नहीं चलने वाला है। आप फर्स्ट टाइम वहां पे जा रहे हैं, आपका इंप्रेशन तय करेगा कि और इंडियन लोगों को लेना है या यहीं पे इनको स्टॉप कर देना है। तो जैसा भी आपको खाना मिले आप खा सकते हैं, धीरे धीरे इसमें सुधार किया जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। 4 नंबर पे बात करें कंपनी के वर्कर के लिए रूम अकोमोडेशन की बात करें तो भाई साहब आप कंस्ट्रक्शन के जॉब में जा रहे हैं तो ज्यादा उम्मीद तो मत करना कि आपको एसी लगा हुआ मिले, है ना, सब कुछ सुविधाएं मिले, 4 स्टार होटल जैसा मिले। जैसी आपकी घर की स्थिति है वैसे यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि जितना अपने को घर पे मिल रहा है उतना मिल जाए तो बेस्ट है ना। मान लो बहुत सारी कमियां कई बार आ जाती हैं, भैया एसी नहीं मिले, पंखा नहीं मिले, है ना, मकान में साफ सफाई नहीं मिले, आपको गद्दा नहीं मिले, तो आपको एडजस्ट करना है। आप वहां पे एकड़ी करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, घूमने के लिए थोड़ी जा रहे हैं कि होटल वाले को पैसे दिए आपको सुविधा नहीं मिली, है ना। आप जॉब करने जा रहे हैं, उस जॉब से आपका परिवार चलेगा, आपका कर्जा उतरेगा, आप पैसे वाले बनोगे। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर ये सुविधा नहीं मिलती है तो उनको कॉम्प्रोमाइज करिए। आपको मान लो कोई चीज नहीं मिल रही है तो वो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कंपनी आपकी पहले से व्यवस्था करके रखे, हो सकता है आप यहां जाओ कंपनी आपको दूसरी साइड पे बेचे, तो वहां ये तो है नहीं कि पहले से पहले भाई घर का जमाई आ रहा है, जमाई साहब आ रहे हैं तो पहले से व्यवस्था करके 4 बंदे खड़े कर दिए आपके लिए, ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर दिक्कत आती है तो कॉम्प्रोमाइज करिए। ये सोचिए कि हमने 5 लाख रुपए कर्जा लेके यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लोगे और इधर उधर तांग जाग नहीं करोगे, वीडियो बनाना डालना ये वो गलत हो जाएगा भाई, आपका तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और कंपनी डरेगी इंडियन वर्करों को बुलाने से कि भैया यही हमारी ऐसी तैसी कर रहे हैं क्योंकि इजराइल का लेबर लॉ बेस्ट है ना। तो कंपनियां डरती हैं कि यार कहीं पंगा ना खड़ा कर दे, तो आपने पंगा खड़ा कर दिया तो कंपनियां डरेंगी कि भैया इंडियन वर्कर हार्ड है। क्योंकि आप यकीन करना बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पंजाब के, हरियाणा के लोगों को विजिट वीजा पे आने बुलाने से डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये लोग इलीगल हो जाएंगे, भाग जाएंगे, है ना। कई कई देखे होंगे ना कि ये लोग चलेंगे, ये लोग नहीं चलेंगे। कई बोलते हैं यूपी बिहार वाले चाहिए क्योंकि उनको पता है कि ये लोग लंबे समय तक रहते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये कंडीशन मैं नहीं चाहता कि लागू कर दे कंपनियां कि भैया इंडियन वर्कर हमें नहीं चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा बचे इन चीजों, कंपनी छोड़कर भाग जाए, ये दिख रहा है आपको, है ना। ये भाई साहब गलती से भी गलती मत करना क्योंकि वहां जाने के बाद है ना आपको 30 मार्क मिलेंगे, है ना। मेरे जैसे लोग ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे आपको, अरे भैया लाख रुपए आओ मेरे पास, 2 लाख रुपए दिलवाता हूं आपको। अभी ओमान से एक बंदे का फोन आ रहा था मेरे पास, यहीं का मैं दिखाऊंगा। एक घर में लड़की थी, अच्छा खासा जॉब कर रही थी, उसको बेवकूफ आदमी ने भगा के ले गया, बोले तेरे को डबल तनख्वाह दिलाऊंगा, उधर से उसको जेल में डला दिया, वो जेल में बढ़िया, है ना। वीडियो डालूंगा आप देखना। तो भैया इनसे बचना, कोई लालच दे कुछ नहीं करना। कंपनी के एग्रीमेंट पे गए हैं उसी पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है और जो कंपनी देती है उसी में संतुष्ट अपने आप को कर लेना। नहीं करोगे तो दिक्कत आप ही को आएगी, दूसरे को नहीं आने। पहली बात तो 5 लाख कर्जा खर्च किया आपने, ब्याज पे उठा के जा रहे हो, मुझे सबका पता है ना। क्योंकि पैसा अगर 5 लाख बैंक में पड़ा तो आप जाते ही नहीं, सीधी सी बात है ना। तो भागना, कंपनी छोड़ के जाना जरूरत नहीं है यार, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको नहीं जचती है तो साल भर में कंपनी बदल सकते हैं, जॉब बदल सकते हैं, 1 साल के बाद में इंडिया आ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो इन चीजों से बच के रहना ताकि आपको भी अच्छा रहे और लोगों को कंपनियां भर्ती करें उनके लिए भी बेस्ट रहे। कंपनी में लड़ाई झगड़ा करना, भैया इनसे बच जाओगे ना तो आपका एकदम बढ़िया सही अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि आजकल थोड़ा सा कहते हैं भैया खून सबका पता नहीं उबाले मारता रहता है, थोड़ा सा कहा नहीं, ईंट की पत्थर की मार दी, ईंट की मार दी, लड़ाई झगड़े आपस में। इजराइल के कानून के अनुसार सजा होगी आपको, है ना। तो इंडिया तो आना भूल ही जाओगे और कंपनी निकाल देना, बहुत सारे लफड़े होंगे। तो इनसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो भाई साहब अब मैं बोलने को तो मुझे भी आसान लगता है कि कंट्रोल करो, अगला मार लेता है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं होता है। अगला अगले को एक गाली दे रहा ना आपको तो आप उसको 2 दोगे, अगला 1 ईंट की मार रहा है तो आप 2 ईंट मारोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई मेरे, थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे तो आप जीत जाओगे। उस टाइम आपा खो दिया तो आपका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि फिर मार पिटाई, कंपनियां मुक्त, पुलिस केस होना, जेल में जाना, कंपनी ब्लैक लिस्ट करके इंडिया भेज देना, या हो सकता है सजा हो जाए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बचना जरूरी है, आपको भी बेस्ट रहेगा और इंडियन लोग जो वर्कर हैं इजराइल चाहेंगे उनके लिए भी बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये इंडियन लोगों के लिए इजराइल में फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात है। कंपनी में सैलरी, ओवर टाइम, हंगामा खड़ा कर देना। कंपनी आपको मान लो थोड़ा सा ही लेट हो जाए, हंगामा खड़ा कर देना। ओवर टाइम में कुछ मिस्टेक हो जाए, हंगामा खड़ा कर देना, लड़ाई करना, कंपनी के खिलाफ आ जाना, स्ट्राइक कर देना, है ना। ये चीज़ें, ये ग्रुप बना के फिर आप, है ना, आपको ये लगता है कि कंपनी को बर्बाद कर देंगे। भैया कंपनियां बर्बाद नहीं होती हैं। एग्जाम्पल उठा के देख लो किसी भी देश का, आप दूसरे देशों में जा रहे हैं ना तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास बहुत वो लोकल है, वहाँ के अधिकार होते हैं उनको। आप गलत नहीं हो तो भी गलत साबित करके आपका ठप्पा लगवा के बिना चवनी दिए ब्लैक लिस्ट करवा के इंडिया भेज देगी। तो इन चीज़ों से बचे, थोड़ा सा लेट हो जाए तो थोड़ा सा देखिए, समझदार आदमी
थोड़ा सोचता है तो उसको नुकसान नहीं होता है, चीज़ों का समाधान हो जाता है। ओवर टाइम में कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ी सब जगह, भैया इजराइल अच्छा है लेकिन वहाँ के वर्कर मान लो कोई है वो चिटिंग कर दे रहा, आपको गुस्सा आ जाए तो उस पर कंट्रोल करना, सीनियर अधिकारी के सामने पेश होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब आप उनको फेस करोगे तो आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि इन चीज़ों के मामले में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना, वरना आपको दिक्कत से बचोगे और भी इंडियन लोगों को आने में हेल्प मिलेगी। कंपनी का वीडियो वायरल करना, जी हाँ, ये आज के टाइम में भैया सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके मोबाइल में है, सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के अंदर अच्छा सा कैमरा लगा हुआ है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई नहीं, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया। इजराइल में इन चीज़ों को नोटिस किया जाता है, गल्फ में तो नहीं डालते, यूँ होती है आप लोगों की फटती है ना। आप गलत नहीं है, कंपनी 100% गलत है, फिर भी आप लोगों की फटती है। आपको ये लगता है कि इजराइल में लोकतांत्रिक कंट्री है तो वहाँ जाके भी ऐसा डाल देंगे, डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते, लेकिन उसके बाद का रिएक्शन क्या होगा वो सोचने की बात है। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि मेरे खिलाफ कोई डाले, मेरी बुराई करे, मुझे बदनाम करे, तो इन चीज़ों से बचें। कंपनी हो सकता है आपको ऊपर कोई मारेगी नहीं, गल्फ में होता है वैसे नहीं होगा, है ना, कंपनी की पुलिस उठा लेगी वीडियो डालते ही, लेकिन कंपनी फिर सचेत होके आपके बारे में ज़्यादा सोचने लग जाएगी। उनको ये लगेगा आज इसने शुरुआत की है, कल को धीरे धीरे फिर आपकी वहाँ से कट्टी बट्टी होने की संभावना 99% बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों से बचिए, कोई कमी दिख रही है ना तो उसका समाधान करिए। सोशल मीडिया पे डालने से आपका भला नहीं होगा, लोग उसको देख लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, उनको नॉलेज हो जाएगा, लेकिन आपकी दिक्कत तो खड़ी हो सकती है। हालांकि मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप अपनी आवाज़ ना उठाओ, आवाज़ उठाओ लीगल तरीके से, कंपनी को बदनाम करके आवाज़ मत उठाओ। समझ रहे हैं बात को। इजराइल का लेबर लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। 1 लाख आदमी आप वहां पहुंचेंगे इजराइल में, इंडिया का कानून वहां नहीं मान्य होगा भाई साहब, इजराइल का ही कानून मान्य होगा। इजराइल का लेबर लॉ के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इस पे मैं एक अलग से सेपरेट नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा कि आप वहां जाओगे तो कंपनी ओवर टाइम कैसे देती है, छुट्टी कैसे मिलती है, कितने घंटे काम कर सकते हैं, कितने टाइम के बाद जॉब चेंज कर सकते हैं, स्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं, कंपनी चेंज कर सकते हैं, जॉब, सैलरी, ओवर टाइम, सब कुछ मैं आपको वहां का लेबर लॉ, इजराइल का जो लेबर लॉ लिखा हुआ है ना उसके हिसाब से मैं बताऊंगा पूरा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो में ये बता रहा हूं, इसकी इज्जत करना आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इसकी इज्जत करोगे तभी कंपनी में टिकोगे और भी भारतीय लोगों को वहां पहुंचने में आपकी मदद होगी, क्योंकि आप सियाने, समझदार, सुंदर, सुशील वहां बन के रहोगे तो भाई साहब वहां सोचेंगे ला भाई इंडियन वर्कर तो बहुत अच्छे हैं, और आने दो इंडियन लोगों को, और आने दो, तो और भी लोगों को रास्ता मिलेगा। क्योंकि लोग 10 लाख खर्च कर देते हैं, यूरोप नहीं पहुंच पाते, चीटिंग हो जाती है। यहाँ 5 लाख देने के बाद श्योरिटी होगी, क्योंकि ये काम पूरा का पूरा 1 नंबर में मैन पावर ऑफिस से होने वाला है। और मैन पावर ऑफिसों के बारे में आपको बताता भी रहता हूँ भैया, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।